Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today we are making a video for the class 8th subject science. Today our lecture on to the according to the NCERT syllabus chapter number 4. बच्चों हमारा जो है रनिंग चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4। इस चैप्टर 4 में हम लोगों को मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है ना। तो मटेरियल्स मेनली ब्रॉड कैटेगरी में 2 टाइप्स में डिवाइडेड किए हुए हैं। मटेरियल्स 2 टाइप्स के हैं जो कि आपके सिलेबस में और आपको पढ़ना भी है। कौन कौन से हो गए? एक तो जो मेटल के बने हुए होते हैं यानी कि धातु के, और दूसरा जो कि नॉन मेटल के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। तो मटेरियल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कितने ग्रुप्स में किया हुआ है? एक मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में। बच्चों हमारा जो लास्ट वीडियो जो बना हुआ था, लास्ट वीडियो के वीडियो सेगमेंट में मैंने आप लोगों को मेटल्स के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल की ही प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को NCERT 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो उसमें चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को मेटल के बारे में बता रखा है। जैसे मैं जनरली एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। अपने में से वैलेंस सेल में से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और खुद जो है बिकम्स पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि आप लोग कैटायन भी बोल सकते हो। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने वैलेंस यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हो उनको कहा जाता है मेटल। तो मेटल जनरली आप लोगों को पॉजिटिवली दिखेंगे। ठीक है ना। वहीं पर नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर गेन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। वो गेन और एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, सो दे आर बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। ये डोनेट करने पर पॉजिटिव बने, इन्होंने लिया है गेन करने पर, इसलिए ये नेगेटिव हो गए। ये कैटायन हो गए, ये एनायन हो गए, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसी डिसाइड हो जाती है। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मोनोवैलेंट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे गए तो बाईवैलेंट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ट्राईवैलेंट हो गया। इस तरह से वैलेंसी पता चल जाती है। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनकी वैलेंसी पता चलेगी। एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 लेंगे तो बाईवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखो बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली कर दे, कभी भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज पर बात आ जाती है तो प्रॉपर्टीज को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक उसकी फिजिकल यानी कि बाहर का लुक लाइक कैसा है उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो वाली प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब कभी भी आप लोगों को साइंस में पढ़ना पड़ेगा तो 2 प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से पढ़ना, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो बात करते हैं जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर देखा होगा, अलमारी है या आप लोगों के टूल्स वगैरह पड़ा होगा, स्क्रू ड्राइवर वगैरह पड़ा होगा या कोई यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना, सूटकेस वगैरह कुछ भी हो। तो जो मेटल के बने हुए होते हैं वो रूम टेम्परेचर हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो इसका पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि ये सॉलिड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। मोस्टली एक्सेप्शन भी होंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन अपवाद तो देखो अब सब जगह मिलते हैं, है ना। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो जनरली शो करते हैं। तो जनरली मेटल्स का फीचर ये है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी ये रहेगी कि वो हार्ड होंगे नेचर के अंदर और सॉलिड होंगे। क्लियर? पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को समझना है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें बच्चों तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स हार्ड होने की वजह से डेंसिटी उसकी हाई हो जाती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो जाता है। तो डेंसिटी हाई हो गई। अब डेंसिटी हाई हो जाती है तो आपको पता है कि वो आसानी से पिघलेंगे तो नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आप लोगों ने देखा होगा जनरली वायर वगैरह ये सब कुछ जो बनते हैं वो सब कॉपर वगैरह का, तो कॉपर एक मेटल होता है। तो मेटल को इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर इनकी प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके साथ में ये मेलेबल भी होते हैं। मेलेबल का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर इनको हैमर से बीट किया जाए तो ये थिन शीट में कवर हो जाएंगे।
वहीं पर अगर ये भी देखा गया है कि ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये हो गया कि अगर इनको हीट किया जाए तो ये एक वायर के अंदर, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो थिन शीट में कन्वर्ट होना तो वो तो मेलेबल प्रॉपर्टी हो गई, और साथ में अगर ये मतलब मान लो कि एक थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी हो गई। तो मेटल जो होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, डक्टाइल भी और मेलेबल भी है। साथ में ये सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस का मतलब हो गया अगर इनको ठकठकाया जाए या इनको अगेन इनके ऊपर स्ट्राइक किया जाए किसी हार्ड ऑब्जेक्ट का तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सोनोरस भी हो गए। लस्टरस होते हैं, लस्टरस का मतलब शाइनिंग होगा। अब देख लीजिए जो मैंने ये रिंग पहनी हुई है ये सिल्वर की है तो ये शाइन कर रही है, तो शाइनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तभी तो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं शाइनिंग प्रॉपर्टी के। तो ये जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो गई थी। फिर हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के वीडियो सेगमेंट में हमारा मेनली फोकस रहेगा बच्चों नॉन मेटल्स के। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल्स होते क्या है। तो देखिएगा बच्चों, नॉन मेटल्स कभी भी आप लोगों को कहा जाता है कि नॉन मेटल्स बताइए, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधातु, यानी रिवर्स ऑफ मेटल्स। आप लोग मेटल्स के जस्ट रिवर्स बोल दीजिए। तो आप लोग ध्यान से सुनना, क्या आप लोग लिख कर आओगे इसके अंदर, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, दोज एलिमेंट्स, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों ही एलिमेंट से ही मिलकर बनते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, चाहे फिर वो सेमी मेटल भी क्यों नहीं हो, ये भी एलिमेंट का ही पार्ट है। तो दोज एलिमेंट्स विच whose accept or gain electron and to form electronegative element called नॉन मेटल। ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैंने लिखा है लैंग्वेज में, दोज एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखो बेटा मैंने शॉर्ट सिंबल बनाया है, जो एक्सेप्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और बदले में खुद कैसा बन गया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये मैं क्लोरीन बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, क्लोरीन। तो क्लोरीन, ये क्लोरीन का सिंबल हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और इसने ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो एक आ गया है ना, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब होता है इसने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही -1 चार्ज आ गया। अब अपन लोग बात करें जैसे क्लोरीन का, तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में ब्रोमीन भी होता है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि ये मोनोवेलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट हो जाएगा। और ये आप लोग क्लोरीन नहीं बोलकर, अब देखो क्लोरीन तो पहले था, अब मैं चलो आप लोगों को रिएक्शन बता देता हूँ। चलो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इधर देखो क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्लोराइड बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, क्लोराइड, ठीक है ना। अब ये जो हुआ है वो क्लोराइड, ये नॉन मेटल है। तो अब आप लोगों को पता चला कि नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया। नॉन मेटल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है क्योंकि क्लोरीन एक ले सकता है, जरूरी नहीं है कोई 2 भी लेगा, कोई 3 भी लेगा, कोई 4 भी लेगा, अलग अलग हो सकता है, टेंडेंसी है, नीड है। यहाँ क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड बना देता है। तो ये जो क्लोराइड है वो एक नॉन मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल तो था ही था, क्लोराइड नॉन मेटल तब बन गया जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। वैसा वैसा ब्रोमीन भी होगा, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ब्रोमाइड बना देगा, तो ब्रोमाइड भी एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। इसी तरह से फ्लोरीन होते हैं। और अगर मोनोवेलेंट की बात करें तो नाइट्रेट हो गया। देखो ये मोनोवेलेंट में नाइट्रेट भी आ जाता है, लेकिन अब ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो गए, तो ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, ये रेडिकल फॉर्म में कहलाएगा, और ये नॉन मेटल रेडिकल कहलाते हैं। क्या कहलाता है, नॉन मेटल। क्यों कहलाता है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज लग जाता है माइनस का। ये नॉन मेटल हो गए। नॉन मेटल इसलिए हो गए क्योंकि नेगेटिव बन गया, और ये
ये रेडिकल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है। देखो एक नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक रेडिकल हो। ऐसे मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कार्बोनेट में मिलेगा, कार्बोनेट CO3 2- हो जाएगा, तो 2- से पता चल जाएगा कि भाई वैलेंसी तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव है, तो ये नॉन मेटल है। साथ में ये भी क्या हो गया आप लोगों के पॉलीएटॉमिक हो गया। पॉलीएटॉमिक बोले तो ये नॉन मेटल एक ऐसा फॉर्म है जो कि पॉलीएटॉमिक में होता है। ऐसे कैसे सल्फेट होता है, सल्फेट 2-, ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया। आयोडीन होता है, आयोडीन एक ही होगा, ठीक है ना, आयोडीन ये इस तरह से। बहुत सारे आप लोग हो सकते हैं, तो एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर इसको नोट कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गई है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या मिलेंगे आप लोगों को नेचर के अंदर, या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या फिर गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि इनका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा, जैसे मेटल के केस में तो देखा था आप लोगों ने ये सॉलिड ही फॉर्म में मिलते थे, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट जो होगा ये किस फॉर्म में मिलेंगे, स्टेट फॉर्म में। ये आप लोगों को या तो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या तो लिक्विड में एग्जिस्ट होंगे या फिर गैस में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, ध्यान से सुना। अब ये लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो ये मेटल की तरह हार्ड तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेटल सॉलिड में दिखता था इसलिए वो हार्ड था। ये तो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे नेचर के अंदर। दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। ये नेचर के अंदर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन भी होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, एक्सेप्शन भी होता है ना। जरूरी नहीं है कि सारे सॉफ्ट हो, कुछ कुछ हार्ड भी होंगे, वो अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन के पॉइंट में। पहले अपन लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं। और क्या हो सकता है बच्चों, और ये हो सकता है कि ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब क्या हो गया, नॉन सोनोरस का मतलब क्या कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये साउंड नॉट प्रोड्यूस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इनको हैमर से या किसी और हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करूंगा तो ये साउंड नहीं निकालेंगे। अब देखो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन, मैं यहाँ एयर में ऑक्सीजन भी होगी, मैंने मार रहा हूँ, कोई साउंड निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, ठीक है ना। फोर्थ, नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस होते हैं नॉन मेटल जनरली, जबकि मेटल जो होंगे, मैंने कहा ना इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने नॉन मेटल को नॉन लस्टरस बता रहे हो तो मेटल के केस में लस्टरस बताओगे, नॉन हट जाएगा। तो नॉन लस्टरस का मतलब क्या, ये शाइनिंग नहीं होते, नॉट शाइनिंग, इनका सरफेस शाइनिंग नहीं होता बच्चों, ठीक है ना, शाइन नहीं करते ये, है ना। अच्छा, और क्या बता सकते हो, और बताओगे, ये नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल, नॉन मेलेबल का मतलब ये होता है, मेलेबल का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। मेलेबल एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को एक शीट में कन्वर्ट कर देती है, उसको मेलेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉन लिख दिया, यानी कि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, यानी कि नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, ये थिन शीट में कन्वर्ट होते ही नहीं है, ठीक है ना। अगला ले लेते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल, अब ये नॉन डक्टाइल का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉन डक्टाइल का मतलब ये हो गया कि ये नेचर के अंदर क्या होंगे,
देखो डक्टाइल भी एक प्रॉपर्टी होती है। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान सुना। डक्टाइल में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट आप लोग ले रहे हो उसको आप लोगों ने अगर हीट किया है तो वो एक थिन वायर के अंदर ड्रॉन हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो वो इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन इसके आगे अगेन मैंने नॉन लिख दिया है, तो नॉन मेटल के केस में डक्टिलिटी होती ही नहीं है। तो ये कैसे होंगे, नॉट ड्रॉन इनटू अ वायर, वो वायर में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। यही कारण है कि इनको वायर में नहीं लाया जा सकता, या इनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या इनके वायर नहीं बना सकते। 7 पर क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग लो होगा तो बॉइलिंग भी लो हो जाएगा, यानी ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं है। सॉरी, आसानी से क्या, बहुत आसानी से पिघल जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। लो है ना, तो लो मतलब ये हो गया कि ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होते हैं नेचर में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो आसानी से ये मेल्ट हो जाएंगे। जब ये आसानी से मेल्ट हो जाएंगे तो आसानी से ये बॉयल भी हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आप थर्मोमीटर में चेक करोगे तो इनका नॉन मेटल के केस में बहुत ही क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो लो अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज ऑल्सो लो डेंसिटी। डेंसिटी भी कैसे बच्चों, लो डेंसिटी है। लास्ट वीडियो में मैंने डेंसिटी के बारे में बताया था, तो डेंसिटी एक बार मैं और बता देता हूँ। डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है, मैं डेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी का इनवर्स हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये इसके इनवर्स होता है, जबकि ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ने पर, किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने पर ग्राम में, किलोग्राम में, तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। जबकि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। मेटल के केस में ऐसा था कि डेंसिटी हाई थी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम था, वॉल्यूम कम था इसलिए डेंसिटी हाई थी। यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप देखो लिक्विड तो इतना फैला हुआ होता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है ना, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। और क्या ले सकते हैं 9 में, दीज आर द पुअर कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये अलाउ ही नहीं करते हैं, ये हीट ना तो हीट को पास करवा रहे ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे। जबकि जनरल आप लोगों ने मेटल की जब ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो इसके जस्ट अपोजिट है। मेटल के केस में वो अलाउ करवा रहे थे, तो मेटल जनरली कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं। वो कारण ही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं, हीट को पास करवा रहे हैं। आप लोगों ने बर्तन वगैरह जितने भी देख लो मेटल के बना, प्लास्टिक के, नॉन मेटल के बर्तन कौन बनाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ आ गया। ये टोटल मैंने आप लोगों को 9। एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को और भी डिस्कस करके बता देता हूँ। ये लो टेंसाइल होता है, लो टेंसाइल। ये टेंसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। टेंसाइल का मतलब ये होता है स्ट्रेन करने की प्रॉपर्टी, खींचने की प्रॉपर्टी, आप कितना ज़्यादा उसको खींच सकते हो। ठीक है ना, तो मेटल को फिर भी आप लोग मेल्ट करके उसको खींचा जा सकता है, लेकिन ये तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल को आप कैसे करोगे, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेन करने की जो कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो टोटल मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी बता दी है, 10 बता दी है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लिक्विड, गैस और लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट होते हैं नॉन मेटल, सॉफ्ट होते हैं नेचर के अंदर, नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉन डक्टाइल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो इनकी डेंसिटी होती है, और साथ में ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारे हम लोगों ने बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके एक्सेप्शन के केसेस के बारे में पढ़ते हैं जो इन प्रॉपर्टी को नहीं बताते, इन प्रॉपर्टी के अपोजिट बता रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन देखो हर जगह मिलेंगे, तो वो एक्सेप्शन को डिस्कस कर देते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि आगे चलते हैं और एक्सेप्शन केस पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन केसेस ऑफ नॉन मेटल।
एक्सेप्शन केसेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के कौन कौन से एक्सेप्शन केसेस हो रहे हैं? तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो एक्सेप्शन केस आएगा वो आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आयोडीन का। वेरी गुड। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये लस्टरस होता है, जबकि मैंने आपको क्या कहा था, सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन हो गया, आयोडीन लस्टरस होता है, ठीक है ना, कि यानी कि ये शाइनिंग करेगा। इट इज फाउंड इन लस्टरस इन नेचर, ये लस्टरस होता है, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी, ये नॉन लस्टरस होता है, लेकिन ये फिर भी लस्टरस है, हो गया ना एक्सेप्शन, लस्टरस, ठीक है। और अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सल्फर की और फॉस्फोरस की। तो देखो सल्फर यानी कि S एंड फॉस्फोरस, सल्फर और फॉस्फोरस बच्चों मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात कही थी कि ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं आप लोगों को, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे आप लोगों को, या गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ये दोनों के दोनों आप लोगों को किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में, यानी ये पाउडर फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। इनका एक डंबल्स होता है, पाउडर होता है, ये फाइन पाउडर, तो आप लोग सॉलिड ही बोलोगे, पाउडर को भी सॉलिड ही बोला जाता है ना। तो ये लिक्विड तो बोल नहीं सकते इसको, या गैस तो बोल नहीं सकते, तो ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये रिवर्स प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि ये एक्सेप्शन केस आ गया। एक और बात करूं मैं आप लोगों को, तो ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट बच्चों जनरली होता क्या है, ग्रेफाइट एक्चुअली आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा कि सर ग्रेफाइट कैसे है, ग्रेफाइट का कोई सिंबल नहीं लिखा आपने, ग्रेफाइट का कोई एलिमेंट नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, ग्रेफाइट एक्चुअली आया कहाँ से है। ग्रेफाइट इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन तो नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या है बेटा, कार्बन नॉन मेटल होता है, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर -4 या +4 भी हो सकता है चार्ज, ठीक है ना, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। अभी के फिलहाल ये जान लीजिए कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है और ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। तो आया तो नॉन मेटल सही है, तो ग्रेफाइट को नॉन मेटल ही कंसिडर किया जाता है। तो ग्रेफाइट जो होता है, मैं आप लोगों को बात बता दूं, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की लेड में भी मिलता है। जो आप लोगों की पेंसिल की लेड होती है ना, लेड का मतलब होता है पेंसिल का जो अंत होता है, जो आगे जहाँ से अपन लोग लिखते हैं, ठीक है ना, तो पेंसिल की जो लेड होती है वहाँ पर ये ग्रेफाइट ऑब्टेंड होता है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, यानी कि कार्बन की बनी होती है, और ये गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर होती है किसकी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ये गुड कंडक्टर होती है। इसके इलेक्ट्रोड भी बनाते हैं, ध्यान से सुनना, इनके क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं, ताकि बड़े बड़े जो टर्मिनल्स वगैरह होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। टरबाइन रोटेट होगा, जितने भी पावर प्लांट्स होंगे वहां पर ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनाने में काम आएगा, ताकि ये कुछ एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है बच्चों। साथ में ग्रेफाइट की एक और भी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि एक तो मैंने बता दिया ये कंडक्टर करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो थे वो गुड कंडक्टर थे ही नहीं। साथ में एक और है, ये भी लस्टरस होते हैं, इट इज ऑल्सो अ लस्टरस, ये भी एक लस्टरस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। एक और प्रॉपर्टी की अगर बात करें बच्चों तो डायमंड को ले लेते हैं। अब आप लोग दिमाग में आएगा सर अब आप क्या बता रहे हो, डायमंड तो नॉन मेटल होता ही नहीं है, डायमंड भी एक्चुअली एलोट्रॉप होता है कार्बन का, इट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अभी एक एलोट्रॉप का मतलब क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, एलोट्रॉप का मतलब होता है जो कार्बन के जैसा जैसा दिखता हो, समरूप, यानी कहते हैं ना डुप्लीकेट, उसको